आओ मैं आपको आज़ादी की कहानियाँ सुनाता हूँ। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ता से 1911 में हफ्तावार अखबार अल हिलाल निकाला और हिंदुस्तानियों में आज़ादी का जज्बा उभारने की कोशिश की, मौलाना मोहम्मद अली जौहर अपने भाई मौलाना शौकत अली गौहर के साथ आज़ादी की इस तहरीक में शरीक हो गए। मौलाना सैयद फजलुल हसन हजरत मोहानी ने कांग्रेस के एक सालाना इजलास में मुकम्मल आज़ादी की तहरीक पेश की। आप उस वक्त थे नहीं। मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने 1915 में एक तहरीक शुरू की जो रेशमी रोमाल के नाम की तहरीक से मशहूर हुए। उनका मकसद और उनका एक ही मतलब था कि दूसरे मुल्कों की मदद से अंग्रेज का तख्ता उल्टा जाए, मगर राज खुल गया। अंग्रेजों ने मुसलमान को कैद करके माल्टा की जेल में बंद कर दिया गया। उनके कुछ साथी और शागिर्द जिनमें मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे और उनके शागिर्द माल्टा की जेल में कैद हो गए। इसी जमाने में गांधी जी जनूब अफ्रीका से वापस आ गए थे। उनकी रहनुमाई में जंग की आजादी एक मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर ली थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान कांधे से कांधे मिलाकर गांधी जी का साथ दिया था या नहीं? उनकी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा लड़े थे कि नहीं? अप्रैल सन 1911 में जलियांवाला बाग अमृतसर के एक जलसे में हिंदुस्तान के एक बड़े मजमा पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां की बरसात कर दी थी, जिनमें सैकड़ों हिंदू मुसलमान का खून एक साथ बहा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, और हिंदुस्तान की आजादी के हजारों मतवाले ने उस गिरफ्तार में कैद कर लिया गया। अंग्रेजों की इरादे भांप कर तुम तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को हकीर जानते हो। आओ मैं सुनाता हूँ कि अंग्रेजों के इरादे को भांप कर सबसे पहले कदम उठाने वाले और सबसे पहले अंग्रेजों के साथ मुकाबले करने वाले इसी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है। किसी जंग की लेकिन पलासी की लड़ाई में नवाब को शिकस्त हुई। उनकी शिकस्त की वजह यह थी कि दूसरे नवाबों और राजाओं ने हिंदुस्तान के उनके अंग्रेजों का साथ अंग्रेजों के खिलाफ उनको नवाब साहब के साथ नहीं दिए थे, इसलिए उन्होंने जंग को हार गया। इसीलिए दक्कन कट्टी में शेर हिंद टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज से जबरदस्त मुकाबला की जंग की, मगर शेर हिंद को भी शिकस्त मिली। उनकी वजह यह थी कि इन मुसलमान राजाओं ने और दूसरे नवाबों ने उनका साथ नहीं दिया था। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि इस मुल्क में सबसे पहले अगर कोई शख्स उठाने वाला है तो यही नवाब सिराजुद्दौला है। तुम इस बात को यकीन मानो और हिंदुस्तान को एक होने का गवाही दो और हिंदुस्तान